आज मेरे विदाई समारोह में उपस्थित श्रम अधीक्षक गुड्डा बब्बन जी, गीता मैन और किरण मैन और यहाँ डीएसपी के जितने भी आए हुए हैं और हमारे जो भी कलीग रहे हैं, हमारे कर्मी रहे हैं, उन सारे लोगों को हमारी ओर से हार्दिक बधाई, अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं इतना अपना भव्य स्वागत देख के गदगद हो गया। जिस तरह से इन लोगों ने मेरा स्वागत किया रिटायरमेंट के ईमेल, तो हमें लगा कि इस तरह का तो परंपरा रही नहीं कहीं भी। मैंने हम बहुत सारा रिटायरमेंट लोगों का देखा है, लेकिन इस तरह का परंपरा हमको देखने को कहीं नहीं मिला जो हम अपने में देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और जिन लोगों ने आयोजन किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। रिटायरमेंट या सेवानिवृत्ति एक परंपरा है, जैसा कि मैडम ने भी बताया। जो नौकरी में आया है वो रिटायर करेगा, लेकिन जब से आप नौकरी में आए हैं, मैंने अपना सेवा पटना से शुरू किया और पाकुड़ में खत्म हुआ। पी से शुरू, पी से लास्ट, समझ रहे? तो इस दरमियान बहुत सारे जगह पर, बहुत सारे जिलों में हमने अपना योगदान दिया, काम किए। हर जगह काम का अलग अलग अनुभव रहा और दुमका का एक अलग अनुभव है, पाकुड़ का एक अलग अनुभव है, साहेबगंज का एक अलग अनुभव है। मैंने अभी वर्तमान में हम 3 जिला देख रहे थे, अब तीनों जिला का अलग अलग अनुभव रहा मेरा। तो यहाँ का अनुभव के बारे में हम आपको शेयर कर रहे हैं कि जिस समय चिट्ठी निकला कि रमेश जी आपका दुमका प्रभार में मिला है, हमने चलो भाई अच्छी बात है, दुमका मिला है तो थोड़ा दुमका भी देख लें। जब वहां से चले, हम रास्ते में ही थे, ज्वाइन हम नहीं किए थे, तो उधर से फोन आता है हमारे माननीय प्रदीप यादव जी का कि सुपरिटेंडेंट साहब बोल रहे हैं। बोले हाँ बोल रहे हैं। वो देखिए ना, एक आदमी का वहाँ पे प्रवासी मजदूर था, ये हो गया, उसको थोड़ा व्यवस्था कर दीजिए लाने के लिए। ये हम लोग का जॉब का एक पार्ट है। तो हम बोले सर अभी तो हम ज्वाइन ही नहीं किए और अभी तो ज्वाइन करेंगे तब तो कोई काम करेंगे सर। तो बोले कि अरे सुपरिटेंडेंट साहब ज्वाइन नहीं किए तो कर लीजिएगा ना, कर ही के कुछ कर दीजिए। हमारे ठीक है सर, हमने उसमें लग के जो करना था वहां से मंगवाना था मंगवा दिया। यहाँ सबसे काम करने का एक ये है कि यहाँ प्रवासी मजदूर बहुत सारे बाहर जाते हैं। मैंने दुमका एक हब है, प्रवासी मजदूर यहाँ से जो बाहर जाते हैं, बाहर जाने के बाद एक्सीडेंट में या और दुर्घटना में मृत्यु होता है और ऐसे भी कोई सामान्य मृत्यु भी मरते हैं। लेकिन यहाँ एक ही परंपरा रहा है कि लोगों को लगता है कि लेबर डिपार्टमेंट जो है वो डेड बॉडी का वहां से मंगवाने का काम करता है, ठीक है। और अब तक हमने करीब करीब 23 या 24 डेड बॉडी को वहां से, जहां दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, पूना, हर जगह से हमने मंगवाया। तो कम से कम हमको इस बात की खुशी मैंने मन में हमेशा रहता था कि चलो हम लोग कर्म के साथ, लेबर डिपार्टमेंट का एक ये कि कर्म के साथ आप धर्म भी कर रहे हैं। किसी को, किसी परिवार को जो एक्सीडेंट कर गया उसके परिवार से आप मिला रहे हो उसको, इससे भी बड़ा कोई धर्म है? हमने वो किया और एक नहीं कम से कम 23 लोगों को वहां बुला के, यहाँ मैंने मंगवा के यहाँ उनके परिवार से मिलाए। तो दुमका में मैंने ज्यादातर मेरा समय इसी चीज में बीता। आए दिन कुछ ना कुछ दुर्घटना होते रहा। बाकी समय अब टीएसपी लोग है, स्किल डेवलपमेंट का भी हम काम देख रहे थे, वहाँ भी प्लेसमेंट वगैरह का, बहुत सारे बच्चों का प्लेसमेंट हमने करवाया। यहाँ से बहुत सारी योजनाएं हमारे यहाँ चलती है, उस योजनाओं को भी हमने
अपने इसे जहाँ तक हुआ लोगों को, गरीब लाभुकों को दिया गया। इसमें हमारे श्रमिक मित्र जितने लोग हैं बहुत अच्छा काम किया, उनकी तारीफ करनी चाहिए। और करीब 35 साल 8 महीना हमने अपनी सेवा दी है। 35 साल 8 महीना में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझे, बहुत कुछ किए, और हर जगह मेरा काम का तारीफ ही हुआ। अभी हाल में प्रशस्ति पत्र भी मिला, माननीय मंत्री जी के द्वारा हमें दिया गया। और दूसरा, हमने एक झांकी निकाला था पाकुड़ में, उस झांकी के लिए भी हमको पुरस्कार मिला। अब बात ये उठता है कि काम करने का आपका तरीका, आपका ढंग, आप कैसे काम कर रहे हैं, किस काम को आप किस तरह कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। जैसे अब हमें मिला कि रमेश जी, डीसी बोले कि रमेश जी झांकी आपका निकलना चाहिए, क्योंकि आपके मंत्री जी यहाँ पे आके झंडा फहरा रहे। हमने ठीक है सर, निकल जाएगा। हमारे पास समय क्या था? एक रात में हम लोगों ने वहाँ का स्टाफ, 3-4 स्टाफ जो हमारे स्टाफ थे, सबने मिलके रात भर हम जगे, पूरी रात हमने उस दिन उस झांकी को दे दिया। तो ये होता है काम, और उसका अंजाम क्या हुआ कि पुरस्कार मिला हमको। तो यदि आप कोई भी काम को मन से कीजिएगा तो जरूर उसका रिजल्ट आएगा। हमने किसी भी काम को हमेशा अपने आप को, कहीं से भी कुछ हमको लगा कि ये काम होना चाहिए, चाहे विभाग का कोई आदेश आया, चाहे और भी कुछ, तो हमने अपने आप को उसमें झोंक दिया कि चलो किसी भी तरह का काम हो जाए। और जो भी मेरा आज नाम है, हर पाकुड़ में भी सारे हमारे डीसी सर जो है आज भी कहते हैं कि आपको हम नहीं छोड़ेंगे। डीसी सर ने पैरवी किए मंत्री जी को कि भाई इनका एक्सटेंशन होना चाहिए सर। तो एक्सटेंशन ठीक है, अब अगला माननीय को लग रहा है कि हम उस काबिल हैं, तो एक्सटेंशन करवाना चाह रहे हैं, तो एक अच्छी बात है। तो मेरा यही कहना है आप लोग सभी लोगों से कि अपने काम के प्रति हमेशा सिंसियर रहिए। यदि इस तरह का काम यदि करेंगे, सिंसियर रहेंगे, कोई भी किसी तरह का काम, ये नहीं कि हम सरकारी काम कर रहे हैं या परिवार के बीच में रह के कोई काम कर रहे हैं, या और अदर्स कोई भी काम हो आपके लाइफ में, किसी तरह का काम जो आता है उसको टालिए मत, उसको करिए, करके देखिएगा तो समझ में आएगा कि इस एक काम में क्या है, नहीं है। यदि कोई गलती होता है, किसी तरह का कोई काम हम कर रहे हैं, गलती हो रहा है, तो एक हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने हमको यही सिखाया कि कोई भी काम आप कर रहे हो, यदि कोई गलती होता है तो आप अफसोस मत करो उस पर। इसलिए अफसोस मत करो कि जो आप गलती कर रहे हो वो आपको एक सीख दे रहा है, वो गलती का पुनरावृत्ति ना हो। तो काम कीजिए आप लोग, जैसे हम किए, आज तक सेवा दिए, जो जहाँ पे है, चाहे आप स्किल डेवलपमेंट के जितने मेंबर यहाँ हैं, कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्लेसमेंट करवाएं, और काम कर भी रहे हैं। अच्छा, हमारा दुमका में स्किल डेवलपमेंट काम कर रहा है, मेरा विभाग भी अच्छा काम कर रहा है। हमारे जो स्टाफ है, ताज है, संतोष है, नितेश है, सरवन है, ये बहुत यहाँ सिंसियर लोग हैं, काम के प्रति इन लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान है। अंत में हमारे तरफ से आप सभी लोगों को धन्यवाद, और मैं इतना विश्वास सभी लोगों को दिलवा रहा हूँ कि जब कभी भी हमारी ज़रूरत पड़े तो हमें फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। जब आपको लगता है कि नहीं शहर आपको आना भी होगा यहाँ, तो हम आ भी सकते हैं। इसी बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सारे लोगों को।